उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक गेज चार्ट को जो है वो इंसर्ट करता हूँ, यहाँ से इसको क्लिक करूँगा और अब की बार जो है वो मुझे यहाँ पे कुछ डिटेल्स देनी होंगी, जैसे वैल्यूज़ हैं, जैसे मिनिमम, मैक्सिमम, टारगेट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि गेज चार्ट बेसिकली वर्कआउट कैसे करता है। तो गेज चार्ट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये जो पूरा मेरे पास यहाँ पे चार्ट है, ये मुझे टोटल जो फिगर है वो दिखाता है। आप टोटल में फॉर एग्जांपल आपके पास लास्ट मंथ भी हो सकता है, आपके पास टारगेट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किसके अगेंस्ट कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। इस पर्टिकुलर केस में हम टारगेट के अगेंस्ट कंपैरिजन करेंगे। अगर आपको याद होगा तो पीछे हमने जब मैयर कैलकुलेट किया था तो उसमें हमने टारगेट का मैयर जो है वो बनाया था, जिसमें हमने लास्ट मंथ से 10% इंक्रीमेंटल वैल्यू जो है वो कैलकुलेट के थ्रू हम लेके आए थे। तो वही हम यहाँ पे एज अ टारगेट यूज़ करेंगे और फिर उसको कंपेयर करता है पावर बीआई एक्चुअल से। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक आपके पास डार्क शेड है, एक आपके पास लाइट शेड है। तो जो आपके पास डार्क शेड है वो बेसिकली आपको बताता है कि जो आपने टोटल आपका टारगेट था उसके अगेंस्ट अभी तक आप कहाँ पे पहुँचे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके अब अगर मैं ऐड डाटा पे जाता हूँ तो यहाँ पे सर्च में मुझको जो ऑर्डर है वो मुझे यहाँ पे बताने हैं, जो मेरे सेल्स ऑर्डर हैं। और अगर मैं यहाँ पे अपने जो डिस्टिंक्ट ऑर्डर्स हैं इनको यहाँ पे अगर लेके आता हूँ तो आप देखोगे आपके पास 2062 ऑर्डर्स जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं। अच्छा, ये जो 2062 ऑर्डर्स हैं बेसिकली ये आपके पास एक्चुअल ऑर्डर हैं, लेकिन ये टोटल ऑर्डर्स हैं, ठीक है। और इसमें मुझे जो है वो सिर्फ चूँकि मैंने टारगेट के साथ कंपैरिजन करना है और टारगेट मेरा क्या था, लास्ट मंथ का 10% था, तो इसका मतलब है एक्चुअल भी मेरे पास करंट मंथ का होना चाहिए। तो इसको मुझे फर्दर फिल्टर आउट करना है मंथ की बेसिस के ऊपर। तो मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें अगर मैं फ़िल्टर में जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास जो फ़िल्टर का पेन है इसको यहाँ से मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास जो विजुअल्स के ऊपर फ़िल्टर का ऑप्शन आ रहा है ये मेरे लिए यहाँ पे रेलिवेंट होगा। हमने इसको डिटेल में पीछे भी कवर किया है। तो अभी अगर यहाँ पे आप इसको ओपन करोगे तो अगेन आपके पास कुछ विजिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि अभी तक मैंने यहाँ पे डाटा फील्ड ऐड नहीं किया। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अगेन यहाँ से व्यू में जाता हूँ और व्यू में जाके यहाँ से अपनी क्वेरीज को लेके आता हूँ। उसके लिए यहाँ से मुझे डाटा को सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास स्टार्ट ऑफ द मंथ का यहाँ पे एक कैलेंडर लुकअप टेबल के अंदर कॉलम था, तो मैं उसको यहाँ पे लेके आता हूँ। और उसके बाद अब मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि मैं यहाँ पे टॉप n को सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे मुझे टॉप 1 को जो है वो सिलेक्ट करना है, यानी कि जो मेरे पास जो टॉप का मेरा मंथ है उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। और अगेन अगर मैं इसको यहाँ पे वैल्यू में भी यही यूज़ करूँ और यहाँ से अगर मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में इसको लेटेस्ट कर देता हूँ, तो अब आप देखोगे आपके पास यहाँ पे ये जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो ऑर्डर आपके चेंज हो जाएंगे अगर मैं यहाँ पे अप्लाई फ़िल्टर करता हूँ तो अब आपके सामने जो ऑर्डर आ चुके हैं वो 232 ऑर्डर आए हैं जो कि आपके करंट मंथ से रिलेटेड है, यानी जो भी आपका लेटेस्ट मंथ चल रहा होगा यहाँ पे आपको उसके ऑर्डर शो हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और भी अराइज होता है कि ये जो 232 तो चलो ठीक है, करंट मंथ का एक्चुअल सेल ऑर्डर आ रहा है, लेकिन 464 क्या है। तो बेसिकली क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट पावर बीआई कैसे काम करता है कि यहाँ पे जो भी आपको एक्चुअल आपके सामने होता है, जैसे मेरे पास 232 है तो उसका डबल करके वो टोटल बना देता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो 232 का टोटल जो है वो 464 है, लेकिन इस मेरे केस में मेरे पास ये टोटल टारगेट नहीं है जिसके अगेंस्ट मुझे कंपैरिजन करना है। तो मुझे तो कंपैरिजन करना है लास्ट मंथ पे जो मैंने 10% इंक्रीमेंटल यूज़ किया था वो मुझे यहाँ पे लेके आना है। अब अगर मैं यहाँ पे व्यू टैब में आऊँ और यहाँ से मैं अपनी क्वेरीज को लेके आऊँ और यहाँ पे मैं टारगेट को सिलेक्ट करूं तो आप देख सकते हो मेरे पास सिर्फ टारगेट रेवेन्यू आ रहा है, जबकि इस केस में मुझे टारगेट ऑर्डर्स चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे टारगेट रेवेन्यू को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ से फार्मूला बार में मैंने यहाँ पे क्या कैलकुलेशन यूज़ किया है कि मैंने प्रीवियस पीरियड की सेल को मल्टीप्लाई कर दिया है 1.1 से, जो कि बेसिकली 10% इंक्रीमेंटल सेल है। तो सेम गोज़ फॉर दी अदर टारगेट्स एज वेल। अब मुझे ऑर्डर्स के भी इसी तरह से टारगेट क्रिएट करने पड़ेंगे, प्रॉफिट के भी इसी तरह से टारगेट क्रिएट करने पड़ेंगे। तो मैं टाइम की सेविंग के लिए वो मैयर क्विकली यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपसे डिस्कस भी कर लूँगा जी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने क्विकली टारगेट ऑर्डर्स और टारगेट प्रॉफिट यहाँ पे जो है वो उसका नया मैयर बना लिया है। और हमने प्रीवियसली टारगेट रेवेन्यू जो है वो कैलकुलेट किया था, जिसमें मैंने प्रीवियस मंथ सेल्स को मल्टीप्लाई कर दिया था 1.1 से
और सेम मैंने टारगेट प्रॉफिट के लिए भी किया कि मैंने जो मेरे पास प्रीवियस मंथ का प्रॉफिट था उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1.1 से, और ऑर्डर के केस में भी मैंने यही किया कि प्रीवियस मंथ के जो ऑर्डर थे उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1.1 से। तो इस तरह से आप जो है वो फर्दर मेजर भी अपने पास टारगेट के बना सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो मेरे पास टारगेट वैल्यू है यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं टारगेट ऑर्डर्स को सिलेक्ट करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखोगे आपके पास 221 यहाँ पे ऊपर शो हो रहा है, जो कि बेसिकली आपका टारगेट था, यानी कि जो आपकी लास्ट मंथ पे जो आपने 10% इंक्रीमेंटल लगाया था उसके बाद जो फिगर बनती है वो 221 बनती है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास 232 आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे किसी और प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लासिक वेस्ट को सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देखोगे आपके पास टारगेट 20 का है लेकिन एक्चुअल आपके पास जो है वो 16 का है। लेकिन अभी भी मेरे पास यहाँ पे जो एक्चुअल ऑर्डर का जो डबल फिगर है यानी कि 32 वो यहाँ पे शो हो रही है। तो ये इसको मैं जो है वो ख़त्म करता हूँ, और उसका तरीका ये है कि मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास टारगेट ऑर्डर्स हैं उसको मैं मैक्सिमम में जो है वो लेके आ जाऊँगा, ताकि मेरे पास अब जो 20 है वो मेरे पास यहाँ मैक्सिमम में आ जाए। और उसके बाद आप देख रहे हो अब मेरे पास बहुत ही क्लीन और विजुअली क्लियर मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिल रही है कि अभी तक मैं कहाँ पे हूँ। और मैं यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट को अगर सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास अगर 232 जो कि एक्सीड कर रहे हैं टारगेट से, तो यहाँ पे मेरा जो ये गेज है ये कम्प्लीटली यहाँ पे फिल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैं टाइटल को भी रीनेम कर देता हूँ, और आपको मालूम है कि जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये टाइटल का टेक्स्ट आ चुका है। तो इसको मैं टारगेट वर्सेस एक्चुअल, और बल्कि इसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूँ टारगेट वर्सेस एक्चुअल, और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ ऑर्डर्स, ताकि पता चले कि ये टारगेट अचीवमेंट का स्टेटस जो है वो मेरे पास ऑर्डर के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एंटर करूँगा तो अब आपके पास टारगेट वर्सेस अचीवमेंट ऑर्डर आ रहा है, और इसको यहाँ पे मैं इसकी जो अलाइनमेंट है इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ ताकि मेरे ये गेज चार्ट के बिल्कुल सेंटर में आ जाए। उसके बाद मेरे पास ये जो गेज चार्ट यहाँ पे फाइनल हो चुका है, इसकी थोड़ी सी और मैं एडिटिंग कर देता हूँ, और मैं फ़ॉन्ट में जाके, आपको मालूम ही है कि हम जो स्टैंडर्ड अपने पास यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास सीगो UI का है, यहाँ पे ये सिलेक्ट कर देता हूँ। और उसके बाद जो कलर है मेरे पास टेक्स्ट का, इसको मैं यहाँ पे ब्लैक जो है वो शो कर देता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि अपने पास अगर मैं नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पे मेरे पास कॉल आउट वैल्यूज़ का भी ऑप्शन आ रहा है, तो कॉल आउट वैल्यू में मैं जाऊँगा, और यहाँ पे मैं ये जो मेरे पास टेक्स्ट आ रहा है 232 का, इसको भी मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ, और फ़ॉन्ट पे मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे सीगो UI बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये बोल्ड हो चुका है। और उसके बाद मेरे पास ये जो गेज का कलर है इसको भी मुझे यहाँ पे चेंज करना होगा। यहाँ पे कलर्स में आ जाऊँगा, और यहाँ पे जो मेरे पास जो फिल कलर है इसमें मैं यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अगर इसको मैं दोबारा से किसी और प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूँ तो अब आप देखोगे आपके पास बहुत नाइस और क्लीन किस्म का यहाँ पे डिस्प्ले शो हो जाएगा। तो अब ये मेरे पास फाइनल हो चुका है मेरा गेज चार्ट मेरे ऑर्डर के हिसाब से। तो इसको मैं आप कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और अब मैं सेम जो गेज चार्ट है वो प्रॉफिट का भी बना लेता हूँ और रेवेन्यू का भी बना लेता हूँ कि मेरे पास जो टारगेट वर्सेस अचीवमेंट स्टेटस है मेरे सेल्स रेवेन्यू का और मेरे प्रॉफिट का, वो मेरा कैसा चल रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और इसकी दो जो है वो अपने पास कॉपीज़ बना लेता हूँ, और उसके बाद उनकी अलाइनमेंट भी कर देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं लास्ट में लेके आता हूँ, और जो दूसरी शेप है उसको यहाँ सेंटर में कर देता हूँ। और जो मेरे पास तीनों शेप्स हैं इनको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, और फिर उसके बाद इनकी एक दफ़ा फाइनल अलाइनमेंट भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने तीनों अपनी शेप्स को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं फॉर्मेट में जाता हूँ, यहाँ से अलाइन में जाता हूँ, अलाइन टॉप करता हूँ, और उसके बाद अलाइन हॉरिजेंटल करता हूँ। तो आप देखोगे आपके पास ये अलाइनमेंट जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये सबसे पहला जो मेरे पास गेज चार्ट था ये तो मेरे पास ऑर्डर्स का था। जो दूसरे वाला है इसको मैं प्रॉफिट का बना लेता हूँ, और उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जो ब्रैकेट में मैंने ऑर्डर्स लिखा हुआ था इसकी जगह यहाँ पे मैं प्रॉफिट कर देता हूँ। ठीक है जी। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो इसकी टारगेट और एक्चुअल वैल्यूज़ है इसको भी यहाँ से चेंज कर देता हूँ। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ से ये जो मेरे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं वैल्यूज़ में, यहाँ मुझे एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो लेके आना होगा। तो अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट को टाइप करोगे तो आपके पास टोटल प्रॉफिट आ रहा है, और यहाँ पे मेरे पास जो मैक्सिमम वैल्यू में टारगेट आ रहा था उसको मैं यहाँ से
रिमूव करके यहाँ पे मैं लेके आऊँगा मैक्सिमम वैल्यू में अपने पास टारगेट प्रॉफिट। ठीक है जी, टारगेट प्रॉफिट मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब आपका जो टारगेट प्रॉफिट था वो आपका 1.28K था और आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है अभी तक वो आपका 1.37K हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे कोई और प्रोडक्ट सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि उसके हिसाब से भी आपका जो टारगेट है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में मैं इसको रेवेन्यू के हिसाब से चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ऑर्डर को चेंज करके रेवेन्यू कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं टारगेट और एक्चुअल को चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं बिल्ड अ विजुअल को ओपन करता हूँ और अब यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यूज़ हैं यहाँ पे मैं एक्चुअल जो मेरे पास टोटल रेवेन्यू आ रहा है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। और उसके लिए आपको मालूम ही है कि आपको यहाँ से जाके सिलेक्ट करना है रेवेन्यू को। तो यहाँ पे आपके पास टोटल रेवेन्यू जो है वो आ रहा है और उसके साथ आपके पास ये जो टारगेट ऑर्डर है इसको भी यहाँ से मैं रिमूव करके यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम में लेके आता हूँ, रेवेन्यू का जो मेरा टारगेट था वो यहाँ पे आ चुका है, इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हो आपके पास जो रेवेन्यू था वो एक्चुअल रेवेन्यू आपका 4.03K है और जो आपका टारगेट था वो आपका 3.76K है। और चूँकि आपका एक्चुअल रेवेन्यू आपके टारगेट रेवेन्यू से ज़्यादा है तो इसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो भी आपका यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ ऑर्डर भी आप देख रहे हो कि वो आपके टारगेट से ज़्यादा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरे पास मेरे गेज के चार्ट्स आ चुके हैं, तीनों चार्ट्स ऑर्डर के, प्रॉफिट के और रेवेन्यू के आ चुके हैं। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनके ऊपर एडवांस की जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उसको अप्लाई करूँ ताकि मेरे पास ये जो कॉल आउट वैल्यूज़ हैं, यानी कि मेरे पास जो एक्चुअल ऑर्डर आ रहा है 16 का और मेरे पास एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है 636 का और मेरे पास जो रेवेन्यू आ रहा है 1K का, मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे पास ये तीनों वैल्यूज़ में अगर एक्चुअल मेरे टारगेट से कम हो तो ये कॉल आउट वैल्यूज़ मेरी रेड कलर में शो हो जाएं और अगर मेरा जो एक्चुअल है वो मेरे टारगेट के इज इक्वल टू हो या उससे ज़्यादा हो तो मेरे पास ये ब्लैक में ही शो करें। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो न्यू मेजर क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें मैं पहले गैप एनालिसिस करूँगा और फिर मैं उसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करूँगा कि अगर मेरा गैप नेगेटिव में हो यानी कि 0 से कम हो तो रेड हो जाए और अगर वो 0 से ज़्यादा हो तो वो ब्लैक में ही रहे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने पास डाटा में आता हूँ और यहाँ पे आके मैं एक न्यू मेजर क्रिएट कर लेता हूँ मेजर टेबल के अंदर और इसका नाम मैं रख देता हूँ टारगेट गैप और यहाँ पे अपने पास ब्रैकेट में जो है वो ऑर्डर मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इज इक्वल टू करके शिफ्ट एंटर कर दूंगा। तो अब मैं बेसिकली अपने जो ऑर्डर्स का जो गैप है टारगेट में वो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास जो एक्चुअल ऑर्डर हैं उनको मैं जो है वो माइनस कर दूंगा अपने जो टारगेट ऑर्डर से, तो मेरे पास यहाँ पे टारगेट गैप आ जाएगा ऑर्डर का। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अगेन जो मेरे मेजर्स पहले से मैंने कैलकुलेट किए हुए हैं उनको एसेस करने के लिए मुझे यहाँ पे जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पे अगर मैं अपने पास डिस्टिंक्ट ऑर्डर में जाता हूँ तो मेरे पास ये पहले से ये मेजर आ रहा है, इसको मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ किससे, जो मेरे पास टारगेट ऑर्डर्स हैं उनसे। तो यहाँ जैसे ही मैं ऑर्डर टाइप करूँगा तो मेरे पास यहाँ लास्ट में टारगेट ऑर्डर आ रहा है और यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। तो अब मेरे पास टारगेट का गैप आ गया है। ये गैप अगर मेरा 0 से कम होगा इसका मतलब है कि मेरे पास जो गैप है वो मौजूद है और मुझे यहाँ पे रेड कलर चाहिए, और अगर ये 0 से ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि मेरा जो एक्चुअल है वो मेरे टारगेट के इक्वल है या उससे ज़्यादा है, तो उस केस में मुझे ब्लैक चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ और उसके बाद अपने इस जो मेरे पास कार्ड है इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैं फॉर्मेट पेन को जो है वो ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से फॉर्मेट को ओपन करता हूँ। तो अब मेरे पास यहाँ पे कॉल आउट वैल्यूज़ आ रही हैं जिनके ऊपर मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। अब अगर यहाँ पे आप देख सकते हो तो आपके पास कलर के साथ यहाँ पे FX आ रहा है, जिसका मतलब होता है कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें मैं जो फॉर्मेट स्टाइल है यहाँ पे मैं रूल को सिलेक्ट कर लूँगा क्योंकि अब मैंने रूल को अप्लाई करना है। और यहाँ पे दूसरा मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि व्हाट फील्ड शुड वी बेस दिस ऑन, कि अब ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ये बेसिकली किस के ऊपर मुझे अप्लाई करनी है, किस फील्ड के ऊपर अप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं गैप जैसे ही टाइप करूँगा तो अभी मैंने जो मेजर कैलकुलेट किया है टारगेट गैप ऑर्डर्स का, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मेरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए। यहाँ पे मैं न्यू रूल कर देता हूँ और अब मेरे पास दो सिनेरियो आ गए हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि पहले सिनेरियो में मैं क्या करूँगा कि अगर मेरे पास जो वैल्यू है वो मेरी ग्रेटर देन किससे हो, मिनिमम से, एंड लेस देन हो 0 के, तो यहाँ पे मैं इसको रेड कर देता हूँ।
और दूसरे सिनेरियो में मैं क्या बोलता हूँ कि अगर मेरे पास जो ये वैल्यू हो वो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू हो किसके, 0 के, और यहाँ पे मैं लेस देन कर देता हूँ किसके, मैक्सिमम के, ठीक है। और यहाँ पे मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ इसको, और यहाँ पे इसको मैं ओपन करके ये जो मेरे पास ऑप्शन है ब्लैक 20% लाइटर का, इसको सिलेक्ट करके जैसे ही यहाँ पे ओके करूँगा, अब आप देखोगे आपकी जो कॉल आउट वैल्यू है वो 16 की यहाँ पे रेड हो चुकी है। क्यों रेड हो चुकी है? क्योंकि आप देख सकते हो आपका जो एक्चुअल है 16 वो कम है आपके टारगेट से, आपका टारगेट जो है वो 20 का था। तो अब सेम फॉर्मेटिंग जो है वो मैं अप्लाई कर दूंगा अपने प्रॉफिट में भी और रेवेन्यू में भी, और उसके लिए भी पहले मुझे मेजर क्रिएट करना होगा जिसमें मुझे टारगेट गैप प्रॉफिट का भी मालूम करना होगा और टारगेट गैप रेवेन्यू का भी मालूम करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको दोबारा से क्लोज करता हूँ और उसके बाद अपने डाटा को ओपन करता हूँ। यहाँ से मेरे पास क्वेरीज आ जाएंगी, मेजर टेबल में राइट क्लिक करूंगा, न्यू मेजर पे जाऊंगा और अब की बार मैं टारगेट गैप करता हूँ प्रॉफिट का। तो यहाँ पे इसको मैं रीनेम कर देता हूँ टारगेट गैप, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूँ प्रॉफिट को। और यहाँ पे मुझे अगेन क्या करना है कि जो मेरे एक्चुअल प्रॉफिट है उनको मैं माइनस कर देता हूँ अपने टारगेट प्रॉफिट से। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करूंगा और जैसे ही यहाँ पे प्रॉफिट टाइप करूंगा तो आपके पास यहाँ पे टोटल प्रॉफिट के नाम से एक फील्ड आ रही है, इसको सिलेक्ट कर लूंगा और इसको यहाँ से माइनस कर दूंगा किससे, अपने टारगेट प्रॉफिट से। और यहाँ पे दोबारा से प्रॉफिट टाइप करूंगा तो मेरे पास टारगेट प्रॉफिट आ रहे हैं। यहाँ पे इसको एंटर करता हूँ और अब आपके पास जो है वो टारगेट गैप आ चुका है प्रॉफिट का। तो अब हम दोबारा से जाते हैं अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पे और इस टारगेट गैप प्रॉफिट पे हम वही कंडीशनल अप्लाई कर देते हैं जो कि हमने टारगेट गैप ऑर्डर पे अप्लाई की थी। तो मैं क्या करता हूँ, आपकी बार यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे पास ये जो कार्ड है प्रॉफिट का, और उसके बाद दोबारा से मैं फॉर्मेट में जाता हूँ और व्यू से जो है वो अपने फॉर्मेट को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं जो है वो कॉल आउट वैल्यूज़ पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं एडवांस जो मेरी ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की उसको सिलेक्ट करता हूँ एफएक्स को, और उसके बाद यहाँ पे अब मैं वही जो फार्मूला मेरा था वही अप्लाई कर देता हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले यहाँ पे रूल में जाऊँगा। उसके बाद अब की बार मुझे किस पे अप्लाई करना है ये कंडीशन, ये मुझे प्रॉफिट पे करनी है, टारगेट गैप जो कि प्रॉफिट का है। यहाँ पे एक न्यू रूल ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सबसे पहले रेड कर देता हूँ कि अगर 0 से कम हो तो रेड हो जाए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो और लेस देन किसके हो, मैक्स के। तो यहाँ पे इसको मैक्स कर देता हूँ और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसको यहाँ पे मैं ब्लैक ही रहने दूँ। इसको यहाँ पे ओके कर देता हूँ। जैसे ही इसको ओके करूँगा तो अब आपके पास एक और कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है और ये भी आपके पास रेड आ जाना चाहिए लॉजिकली, क्योंकि ये एक्चुअल जो है ये भी आपके टारगेट से कम आ रहा है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि तीसरा जो मेरे पास गैप है रेवेन्यू का उसको भी यहाँ से जो है वो अगेन मैं जाता हूँ अपने डाटा के अंदर और एक न्यू मेजर यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ टारगेट गैप रेवेन्यू के नाम से। ठीक है जी, तो इसको मैं टारगेट गैप रेवेन्यू कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे अगेन इज इक्वल टू करता हूँ, शिफ्ट एंटर करता हूँ और अब की बार मैं जो एक्चुअल रेवेन्यू है मेरा उसको माइनस करूंगा टारगेट रेवेन्यू से। तो स्क्वायर ब्रैकेट अगर ओपन करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास टोटल रेवेन्यू आ रहा है, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ से इसको माइनस कर दूंगा किससे, दोबारा से स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे मेरे पास टारगेट रेवेन्यू आ रहा है यहाँ से, और इसको जैसे ही एंटर करूंगा तो अब मेरे पास टारगेट गैप जो है वो रेवेन्यू का भी मेरे सामने आ चुका होगा और उसके ऊपर फिर मैं अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करूंगा। तो मैं क्या करता हूं, अब यहाँ पे मेरे पास ये जो तीसरा कार्ड है इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ रेवेन्यू का, और उसके बाद जो है वो अगेन यहाँ से मैं जाता हूँ फॉर्मेट पे और यहाँ से मैं कॉल आउट वैल्यू पे जाता हूँ और यहाँ से मैं एडवांस जो मेरे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है एफएक्स का, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं रूल अप्लाई कर देता हूँ। और अब की बार मैंने कहाँ पे रूल अप्लाई करना है, टारगेट गैप रेवेन्यू पे। इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से न्यू रूल लगाता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे इसको रेड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो किसके, 0 के, तो यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ मैक्सिमम और उसके बाद जो कलर है वो मैं यहाँ पे ब्लैक ही रख देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। तो अब मेरे पास जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो इस पे भी अप्लाई हो चुकी है। और अगर अब मैं किसी और प्रोडक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करूँ, अब यहाँ पे मेरे पास ये जो AWC लोगो कैप है, यहाँ पे जो एक्चुअल है वो मेरे टारगेट से ज़्यादा है। तीनों केसेस में आप देख सकते हो कि 232 के ऑर्डर्स हैं और 221 का मेरा टारगेट था। तो इस केस में चूँकि मेरा एक्चुअल टारगेट से ज़्यादा है तो मेरे पास जो कॉल आउट वैल्यू है वो ब्लैक में ही शो हो रही है।
और जहाँ पे भी मेरा जो एक्चुअल है वो मेरे टारगेट से कम होगा, वहाँ पे मेरे पास वैल्यू जो है वो रेड में शो हो रही होगी। तो मैं क्विकली किसी और पे भी ये अप्लाई करके देख लेता हूँ। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि ये रेड आ रहा था, उसके बाद अगर मैं नीचे जाता हूँ और दूसरे प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 242 के अगेंस्ट 200 ऑर्डर हैं, तो यहाँ पे मुझे रेड शो हो रहा है। तो इस तरह से आप जो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हो अपनी कॉल आउट वैल्यूज़ में।